एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रमेश था। वह दिन रात मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचने जाता था ताकि वह अपने परिवार का पेट पाल सके। रमेश के पास पुरानी कुल्हाड़ी थी जो अब बहुत घिस चुकी थी, लेकिन गरीबी के कारण वह नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था। रमेश का परिवार बहुत साधारण था। उसकी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चे, राधा और मोहन। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और रमेश की आमदनी से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि रमेश को काम नहीं मिल पाता और घर में भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती। एक दिन रमेश रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। उसने सोचा आज ज्यादा लकड़ियां काटूंगा ताकि कुछ पैसे बचा सकूं और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। पर वह बहुत थका हुआ था और उसकी कुल्हाड़ी भी अब इतनी तेज नहीं थी। काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। रमेश नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरी कुल्हाड़ी ही नहीं तो मैं काम कैसे करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा। तभी नदी से एक बूढ़े आदमी का प्रकट हुआ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह नदी का देवता था। देवता ने रमेश से कहा, क्यों रो रहे हो पुत्र? रमेश ने सारी बात बताई। देवता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर देवता ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ देर बाद सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवता ने पूछा। रमेश ईमानदार था। उसने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवता ने फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रमेश ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार देवता ने तीसरी बार नदी से रमेश की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवता ने पूछा। रमेश की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रमेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवता ने उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। तुम्हारी सच्चाई के कारण ये दोनों कुल्हाड़ियां भी तुम्हारी हैं। जाओ, इनसे अपने परिवार की खुशहाली का रास्ता बनाओ। रमेश खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और अपनी पत्नी और बच्चों को यह खुशखबरी सुनाई। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे न केवल समृद्धि दी, बल्कि पूरे गांव में उसकी मिसाल कायम हो गई। इस घटना के बाद रमेश ने कभी अभाव का सामना नहीं किया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। उसकी कहानी गांव में सभी को यह सिखाती थी कि ईमानदारी और मेहनत का फल कभी न कभी जरूर मिलता है।